हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद आकांक्षा। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप लोगों ने पढ़ने वाले क्या है, हम लोग ना खेल शुरू करते हैं। किसका खेल शुरू करते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। आप लोगों ने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। गेम का रूल नंबर 1 है कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। क्या होती है? जिनकी डिग्री 1। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इनमें वेरिएबल्स की डिग्री देखिए, चेक करिए वेरिएबल की डिग्री। वेरिएबल की डिग्री क्या है? 1। इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। टू वेरिएबल्स कैसे हो गई? क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल यूज हो। वेरिएबल किसे कहते हैं? जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। जिनकी वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जिनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हम लोग इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इक्वेशंस क्या कहलाई जाती है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कहा जाता है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, अगेन आई रिपीट कि लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती है जिनमें डिग्रीज क्या होती है? 1 होती है। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू को हम टाइम के टाइम अकॉर्डिंग टू कंडीशंस चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग टू वेरिएबल यूज कर रहे हैं, इसलिए से क्या कहा जाता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना भी सीखा था अर्लियर क्लास में। क्लास 9th में आप लोगों ने सॉल्व करा था। सॉल्व करने पर क्या होती थी? हमेशा लीनियर इक्वेशंस कैसा ग्राफ बनाते थे? लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते थे। कैसा ग्राफ बनाते थे? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। मतलब अगर आपको लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो वो हमेशा कैसा ग्राफ बनाएगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ बनाएगा? स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज। अब अगर मैं इसके सॉल्यूशंस की बात करूं कि एक लाइन पर आपको कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं, या यूं कहें कि एक इक्वेशंस के आपको कितने सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, तो यहाँ पर हमें कितने सॉल्यूशंस मिला करते थे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन मिलते थे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, हमें कितने सॉल्यूशंस मिला करते थे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब क्या कहते हैं? अब दूसरी पॉइंट ये आता है कि ये तो हमने समझ लिया कि लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनता था, इसके सॉल्यूशन कैसे थे। अब इसे हम जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जनरल फॉर्म में वी ऑलवेज रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं? अगेन आई रिपीट, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अब जो असली गेम शुरू होने वाला है क्लास 10th का, वो अब होता है। क्या करना है हमें? ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। हमें क्या करना है? हमें चैप्टर 3 की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़नी है। मतलब हमें इनका क्या करना है? पेयरिंग करनी है। पेयरिंग मतलब आपको यहाँ पर दो इक्वेशंस दी जाएंगी, उन दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, किस तरह के उनके ग्राफ बनते हैं, ये हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो आपके पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अनदर इक्वेशन इज दैट a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशंस है। अब हमारे पास कंडीशंस क्या आती है? पहली कंडीशन ये आती है इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो इस तरह की कंडीशंस को हम लोग क्या कहेंगे? इस तरह की कंडीशंस को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइंस ड्रॉ होंगी ग्राफ पर? इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो, आपने ग्राफ बनाया, प्लॉट करे। सपोज करो पहली इक्वेशन की लाइन कुछ इस तरीके से बनी है, सेकंड इक्वेशन की लाइन कुछ इस तरीके से बनी है। ये कंडीशन यहाँ पे ये क्या हो रहा है? पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गए? इसके सॉल्यूशंस मिल गए। ठीक है, कंडीशन कैसे अराइज हुई है?
A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। ठीक है, अगर हमारा A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 आता है तो वो कंडीशन क्या बन जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, दो लाइनें होंगी, वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगी। ठीक है, कट करने के बाद इसके कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, तो आपने देखा दो लाइनें हमेशा आपस में एक ही पॉइंट पर कट करती हैं, एक ही पॉइंट पे कट रहे, इसका मतलब वन सॉल्यूशन। किस तरह का सॉल्यूशन बनेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, ये हुई इसकी अदर कंडीशन बात। मतलब अब इनको हम क्या कहेंगे, ये कैसा सॉल्यूशन है, किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये है हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट। क्या होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिनकी मतलब जिनका सॉल्यूशन निकल रहा है, उन इक्वेशंस को क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। मतलब अगर आपको मैंने कोई भी गिवन इक्वेशन दी है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकल आता है तो वो सॉल्यूशन किस टाइप का बन जाता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकेंड कंडीशन कहती है आपकी, इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, दैट दिस लाइन्स आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन। इन लाइन्स कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, और इनका सॉल्यूशन कैसा निकल के आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन निकल के आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। गॉट इट माई पॉइंट। और जब हमें यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपका ग्राफ है, ये एक लाइन है, इसी के ऊपर ही इन्हीं पॉइंट्स पर ही दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, इसे बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। तो ये कंडीशन कब अप्लाई होती है, व्हेन A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या आती है आपके पास, थर्ड कंडीशन आती है, इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो इस तरह की कंडीशन में कैसा ग्राफ ड्रॉ होता है, पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस बनेंगी, हमेशा पैरेलल। अब जब लाइन, देखो खुद ही दिमाग लगाओ, कंसेप्ट को समझो कि जब लाइनें आपस में पैरेलल्स बनेगी तो इसका तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल कर आएगा, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। क्या कंडीशन आई, नो सॉल्यूशन। और जब आपका नो सॉल्यूशन आता है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल कर आता, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या कहते हैं इन्हें, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो इस तरीके से कंडीशंस नहीं पूछी जाती आपसे, किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं वो अब हम बताएंगे, आगे पढ़ाएंगे आपको। तो आप पहले रिकॉल करो, फिर से रिकॉल कर, फिर से रिवाइज करते हैं इसको। पहली कंडीशन क्या है, अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 तो वो लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। कैसा सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन क्या कहलाए जाते हैं, कंसिस्टेंट। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो तीनों A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये किस तरह की लाइन बन जाएगी, कोइंसिडेंट। और कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन निकला ऑब्वियस ही बात है कैसा, वो किस टाइप का इक्वेशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। थर्ड में अगर मैं बात करूं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इन लाइंस को क्या कहा जाएगा, पैरेलल लाइन। और ये किस टाइप का होगा, नो सॉल्यूशन। ये कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब इससे रिलेटेड हम इसके क्वेश्चन करते हैं। पहले इजी मेथड में समझते हैं, इजी वे में समझते हैं। जो एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन जो असली गेम बोर्ड खेलता है वो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन देता नहीं है। तो अब किस टाइप के क्वेश्चन है वो इससे आगे पढ़ाएंगे। पहले हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फिर देन हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x इक्वल्स टू 5y प्लस 6 एंड 15y इक्वल्स टू 6x माइनस 18 रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर। यहाँ पर हमारे पास दो पेयर दिए हैं इक्वेशंस के, तो ये दोनों इक्वेशन किस लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट, आइदर इंसेक्टिंग और पैरेलल।
तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सबसे पहले हम इन इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इस टाइप की फॉर्म में, जो ये आपको मैंने ऊपर रिप्रेजेंट कर कर दिखाई है। लिखिए इसको, 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, गॉट इट। सेकेंड वाली क्या बन जाएगी? 6 माइनस 6x प्लस 15y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अनदर इक्वेशन क्या बन जाएगी? 6x प्लस 15y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बस इसको इधर लिया, इसको इधर भी ले जा सकते हैं। 6x माइनस 15y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। थोड़ा बहुत अपनी पसंद भी चलनी चाहिए, जैसा आपको पसंद है वैसा कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको और इस वाली इक्वेशंस को पुट करती हूँ। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना प्लस माइनस में बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं। उस गड़बड़ को कैसे हम लोग क्योर कर सकते हैं, वो होती है, आप यहाँ पे a1 a2 डालो। a1 क्या है आपका 2, ठीक है। b1 क्या है आपका -5, आपको विद साइन वो वैल्यू लिखनी है। c1 क्या होता है -6, ऐसे आप a2 डालो, a2 डालो। a2 क्या हो जाएगा? a2 हो जाएगा आपका 6, b2 हो जाएगा आपका -15 और c2 हो जाएगा आपका -18। ठीक है, अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। हम लोग लगाते हैं a1 अपॉन a2, इसकी वैल्यू फाइंड करिए 2 अपॉन में -5। ठीक है, आप लोग 2 अपॉन में 6, जिसको आप कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/3। कितना आंसर आया आपका? 1/3। ठीक है, अब आप लिखिए b1 अपॉन b2 को, b1 अपॉन b2 को लिखिए -5 अपॉन -15, माइनस साइन इज कट आउट, 1/3, 5 के टेबल में आता है 1/3। अब आप लोग लिखिए c1 अपॉन c2 को, c1 इज योर्स -6, c2 इज योर्स -18, दोनों को कट करा, आंसर कितना आ गया? 1/3। तो अभी क्या आया? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों इक्वेशंस तीनों आपस में इक्वल आ गए हैं, तीनों रेशियो आपस में इक्वल आ गए हैं। तो ये किस तरह की लाइन हुई है? ये हुई है आपकी कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन्स हुई है? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कैसा सॉल्यूशन हो गया? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। किस टाइप का सॉल्यूशन बना? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कैसा वो आया? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस तरीके से कोई इक्वेशंस दे दी जाए और बोला जाए कि पता लगाइए कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, ये लाइन पैरेलल है, ये कोइंसिडेंट है, ये आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल है, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तब हम लोग यहाँ पे a1 a2 b1 अपॉन b2 इन सबकी इन कंडीशंस में वैल्यू पुट करेंगे। अगर क्या बोलते हैं, अगर ये इक्वल, तीनों इक्वल आ गया, कोइंसिडेंट, ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल नहीं आए तो इंटरसेक्टिंग लाइन, और दोनों इक्वल है, तीसरे वाले के अनइक्वल है तो वो क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइंस। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। हम इसके लिए एक और अनदर एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको ये पूरा ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट, ये है आपका अनदर एग्जांपल, द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x minus 3y plus 4 equals to 0 and 2x plus y minus 6 equals to 0 has। तो ये किस तरीके का सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन वही, आपके पास क्या दिया हुआ है? दो इक्वेशन दी है, 2x minus 3y plus 4 equals to 0 और दूसरी इक्वेशन है 2x plus y minus 6 equals to 0। a1 is 2, b1 is -3, c1 is 4। अभी भी देखो, आप ध्यान दो कि मैं जो a1 b मतलब इनकी वैल्यूज पुट कर रही हूँ, उनके साथ मैं साइंस भी लगा रही हूँ। तो आपको ये ना साइन लगाने से अच्छा क्या होता है, सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक होएगा। कई बार गड़बड़ हो जाती है अगर हम साइन पुट नहीं करते। तो a2 is equals to 2, b2 equals to 1, c2 equals to -6। अब हम कंडीशन आए a1 अपॉन a2 लगाते हैं।
2 अपॉन में माइनस 2 अपॉन में 2 कट के कितना आंसर आ गया 1। ठीक है, अब हम लोग b1 अपॉन b2 लगाते हैं, -3 अपॉन में 1 कितना आंसर है माइनस, मतलब इक्वल। तो आपको यही से पता चल रहा है ये जो है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, क्या कंडीशन आ गई, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन होता है, ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। मैम ने आपको बताया था ना अभी कि जब दो लाइन, क्योंकि लाइंस कैसी बनी है, ये लाइन बनी है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन बनी है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का कैसे सॉल्यूशन होता है, यूनिक। क्यों होता है, अभी ये लाइन एक दूसरे को कट करे तो केवल और केवल एक ही पॉइंट पर लाई करेगी, इसलिए इनका कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आता है। ठीक है, और ये कैसा सॉल्यूशन है, ये है आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। किस टाइप का सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर, अगर आपको ये सेशन मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके लिए क्या बोलते हैं हेल्पफुल है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत जरूर करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या बोलते हैं पहुंचाइए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेक्शन, ये वीडियो कैसा लगा। तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर for which the pair of equation is this will have infinitely many solution। तो infinitely many solution की मैम ने आपको क्या कंडीशंस बताई थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करें, a1 क्या है 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू -1 अपॉन में माइनस r इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 60। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट करी है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कुछ भी ले सकते, इन दोनों को भी ले सकते हैं और इन दोनों को भी ले सकते हैं। ठीक है, निकालो 3 अपॉन 6 -1 अपॉन में माइनस आर, माइनस से तो माइनस कट हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, आर इसको रिवर्स कर देंगे, आर इक्वल टू 6 अपॉन 3, तो कट कर कितनी वैल्यू आ गई 2, आर की वैल्यू कितनी हो गई 2। अगर हम चेक करना चाहें इसको दूसरा वाला उठाकर, अगर हमें वो वाला ज्यादा पसंद आ रहा है, तो -1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 16, रिवर्स कर दो, आर इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 8, तो ये कट कर कितनी आ गई 2। तो दोनों ही, अगर कोई सा भी लिया आपने, आगे वाला लिया या वो वाला लिया, दोनों ही कंडीशंस में आर की वैल्यू क्या आई है 2, आर की वैल्यू क्या है 2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा बोर्ड में देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है के की वैल्यू फाइंड करो, ए की वैल्यू फाइंड करो, किसी भी मतलब ऐसे कांस्टेंट आपको कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करने का देगा और कंडीशन साथ में देगा कि नो सॉल्यूशन है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो आपको क्या बोलते हैं क्वेश्चन को इनकी कंडीशंस में वैल्यू पुट कर इसी तरीके से आपको पुट करनी है। मैं आपको इसके जैसे, अब मैंने आपको एक इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन का बताया, मैं आपको एक इंटरसेक्टिंग का एग्जांपल बताती हूँ और एक पैरेलल लाइंस का एग्जांपल बताती हूँ कि उन क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दी है और क्या कंडीशन दी है, इनकंसिस्टेंट। कैसा है, इनकंसिस्टेंट, दैट मीन्स कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइन। कैसा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। तो इनकी कंडीशन क्या थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, a1 क्या है 1 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k इज नॉट इक्वल्स टू -4 अपॉन में 12। मतलब आपको इक्वेशन दी है ना ये वाली, x प्लस 3y इक्वल टू 4, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इसमें ये a1 हो गया आपका 1, b1 हो गया आपका 3, c1 हो गया आपका -4। सेकेंड इक्वेशन आपको दी है 3x प्लस ky प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका a2 हो गया 3, b2 हो गया आपका k, c2 हो गया आपका 12। तो अब वैल्यूज पुट कर दी हम लोगों ने यहाँ पर। अब हम किसी भी दो को उठा लेते हैं, इसको उठा लिया हमने, ठीक है, 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 3 अपॉन k,
तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, k इक्वल्स टू 9, क्या वैल्यू आ गई, k इक्वल्स टू 9, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो k इक्वल्स टू 9 पर ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब एक और है अनदर एग्जांपल, अभी हमने कोइंसिडेंट कर लिया, हमने इनकंसिस्टेंट वाली कर ली, अब हम लोग करेंगे यूनिक सॉल्यूशन के ऊपर, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऊपर। अभी हमारे पास तीसरा टाइप का क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशंस दिए, कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू क्या है, k है, और c1 आपका क्या है, 0 है। दूसरे में देखिए a2 की वैल्यू आपके पास 2 है, b2 की वैल्यू -1 है, और c2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है। अब मुझे ना इन वैल्यूज को इस कंडीशंस में पुट करना, पुट करिए, 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू k अपॉन -1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो k इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, k इजिकल्स टू आ जाएगा आपका -1/2। क्या आ जाएगी वैल्यू k की, k इज इक्वल्स टू -1/2 इज नॉट इक्वल्स टू -1/2। तो k की 1-2 की वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू पे ये सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये k की ये वाली वैल्यू नहीं, नॉट इक्वल्स टू का मतलब क्या है कि k की ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब k की इस क्वेश्चन में कभी भी 1/2 -1/2 वैल्यू आ ही नहीं सकती। तो ये आपके तीनों टाइप के मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गया हो। मैंने फिर अगेन वही बात करनी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।